प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए अगले को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन भ्रष्टत्व के और कई गुण या कई गुण के बारे में, कुछ और लक्षण के बारे में कल अपन सुने हैं। आज अपना ध्यानांश ये है कि नाश से पहले चलने वाला घमंड क्या है। नाश होने से पहले क्या थे? घमंड। घमंड नाश का रास्ता दिखाता है, तो उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो विश्वास से बह गए लोग या विश्वास भ्रष्टत्व में कई गुण को अपन ध्यान करेंगे। उसमें और एक गुण ये है घमंड, गर्व। क्या है? गर्व हृदय, घमंड से रहना। कल अपन अभिलाषा और लालसाओं के बारे में देखे और मुस्तुति, बड़ाई बात करने वाले को बारे में देखे है या नहीं। उसी प्रकार निंदा करने वाला, कुड़कुड़ाने वाले, ये पूरा भ्रष्टत्व लोगों के, भ्रष्ट जो दिल में, जिसका दिल में भ्रष्ट है, तो उनके जीवन में, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार में सब प्रकार के गुण रहता है। इस प्रकार चलता है, लालसा से और घमंड से बात करता रहता है, हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते। तो भजन संहिता में भक्त महाराज दाऊद महाराज ने अपने को बताया। देखिए भजन संहिता 5 देखिए, बहुत आसानी से अपन याद में रख सकते। 5 और 5, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझसे सब अनर्थकारियों से घृणा है। ये देखिए, ये घमंड बहुत भयानक पाप है। ये घमंड हृदय का पाप है। कौन सा? शरीर का नहीं, हृदय का पाप है। ये घमंड हृदय में रहता है। ये घमंड हृदय में रहता है। तो ये घमंड किसके अंदर आते हैं? घमंड हर एक मनुष्य के अंदर आते हैं, प्रत्येक रूप से अपने ईसाई समाज में। विश्वासियों में भी घमंड रहता है, अविश्वासियों में भी घमंड रहता है। जो विश्वास लोग में घमंड की असर है, जो घमंड रहने की अवकाश है, उसी प्रकार अविश्वास लोगों के दिल में भी घमंड रहते। तो अविश्वास लोग है तो उन्होंने धन के बारे में, जो उनके समाज में उनके जो है प्रमुख, जो प्रसिद्ध नाम के बारे में, और कुछ उसके पास सोने में और जो कुछ है उसके पास, उसके बारे में उन्हें घमंड होता है। लेकिन विश्वास लोगों के अंदर भी घमंड होता है, विश्वास लोगों भी घमंड होता है। तो अभी सुनो, जो पवित्रात्मा का वरदान जो पाए है, पवित्र आत्मा का वरदान पाए भक्त लोगों में भी घमंड रहता है। ध्यान से सुनो, जो पवित्र आत्मा वरदान पाए है, जो दीन मन से है, उसके अंदर भी घमंड रहता है। और जो प्रार्थना नहीं करता है और परमेश्वर से दूर रहता है, उसके अंदर भी घमंड रहता है। जो परमेश्वर से बहुत दूर है, उसके अंदर घमंड है। जो परमेश्वर से बहुत निकट है, उसके अंदर भी घमंड होता है, जरूरी होता है वहां पर। ये कैसे? इसीलिए अपने को यहूदा के पत्र में भक्त यहूदा ने बताया अच्छे उदाहरण कोरह के बारे में, बिलाम के बारे में। कोरह ने मामूल मनुष्य तो नहीं है, उन्होंने एक प्रसिद्ध लेवी गोत्र में याजक है, लेवी गोत्र में याजक है, प्रसिद्ध मनुष्य है। कोरह के वंश में सब लोगों को आदर्श है। कोरह के वंश के सभी लोगों में कोरह आदर्श है। उनके वंश प्रधान विशेष व्यक्ति कोरह है। बिलाम के बारे में देखो, बिलाम के पास यहोवा हर दिन आते थे। यहोवा बिलाम से एक मनुष्य के जैसा, एक मनुष्य से अपन जिस प्रकार बात करते हैं उसी प्रकार हर दिन यहोवा बिलाम से बात करते थे। बिलाम और यहोवा के बीच में बहुत कुछ भाषण होते थे। तो इस प्रकार बिलाम यहोवा के आज्ञा के अनुसार चले हैं। कोरह भी पहले यहोवा के आज्ञा के अनुसार चले हैं, जो मिस्रियों से इस्राएल लोगों को परमेश्वर छुड़ाने के बाद, लाल समुद्र पारने के बाद, जंगल से उनके जो इस्राएल लोगों की अरण्य यात्रा, इसका उनकी उद्धार यात्रा शुरू हुई है। उस दिन से लेकर लगभग 3 साल तक नम्र है, बहुत नम्र है। कौन? लगभग 3 साल तक कोरह बहुत नम्र है। 3 साल होने के बाद, लगभग 3 साल के समय
उन्होंने क्या कर मूसा और हारून परमेश्वर, ये मूसा परमेश्वर खड़ा किया है, भविष्यवक्ता मूसा के विरोध उठा है। तो कौरव भक्त है, अच्छे भक्त है, और बिलाम भी बहुत अच्छे भक्त है। लेकिन ये लोग एक तारे के जैसा, ये लोग अच्छे बोर एक चमक, एक प्रकाश, एक ज्योति के जैसा, राशियों के जैसा तारे है, चमके, बहुत अच्छे चमक पहले प्रकाश दिए है, और गिर चुके हैं। और जल का मेघल है, निर्जल मेघ नहीं, जल मेघल था, सजल मेघल था, मेघ था। कौन? ये लोग। अच्छा, जल बादल थे। कौन? कौरव और बिलाम। तो अच्छे सम्मान में ऊंचे स्थान है, परमेश्वर से बहुत निकट है। लेकिन आने आने वाले समयों में, आते आते समय में क्या हो गए? गिर गए हैं, चुक गए हैं, विश्वास से बहक गए, भ्रष्ट में चले गए हैं अय्यन। तो इसीलिए इसीलिए परमेश्वर से तुम दूर है तो भी घमंड आएगा, परमेश्वर से बहुत निकट है तो भी घमंड आएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, तो जिसके दिल में घमंड है उसको कैसे पहचानना है? तो पहचानना तो बहुत आसानी है। मत्ती का सुसमाचार पत्र में किनका हृदय घमंड से भरा हुआ है, कैसे पहचाना? इस प्रकार पहचान सकते हैं। 12 अध्याय 34 वचन, 12 अध्याय 34 वचन देखिए, 34 देखो। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बात कर सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। ये देखिए, मन में भरा है मुंह पर आता है। जिसका मन में घमंड भरे हुए है, उनके मुंह से निकलने वाला बातें पूरा अलग अलग से रहता है, अलग अलग तरीका का रहता है। इससे पहले उनकी बात उस प्रकार नहीं था, और कुछ दिन होने के बाद उनका बात पूरा बदल गई। थोड़ा क्रोध से बात कर रहे हैं और घमंड से बात कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे क्या कम है, मैं भी अच्छे आदमी हूँ, मैं भी बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला हूँ, जो मुझे विशेषता नहीं दे रहे, मुझे कोई भी लक्ष्य नहीं कर रहे कलीसिया में। नहीं, ये तो गलत है। इससे पहले इस प्रकार की बातें उनके मुंह से नहीं निकला था, लेकिन अभी निकल रहा है। अभी उसके मुंह से इस प्रकार बात निकल रहा है, तो वो बातों के द्वारा अपन पहचान सकते हैं इनके मन, इसके दिल में पूरा घमंड आ चुके हैं। क्या है? घमंड आ गए हैं, घमंड आ गए हैं। तो जैसा घमंड आए हैं, वो घमंड बातों से प्रकट होता है, घमंड बातों से प्रकट होता है। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, यीशु मसीह का चरण पकड़कर आंसू से प्रार्थना करना है। अगर हो तो उपवास दिन पवित्र कर लेना है, उपवास व्रत दिन, उपवास दिन लेकर यीशु मसीह के चरणों के पास चलना है। यीशु, मेरे अंदर जो मेरे मन में घमंड आ रहा है, इससे पहले मैं जैसा नम्र हूँ, दीन हूँ, अभी उस प्रकार मेरा दिल वैसा नम्र नहीं है प्रभु। मेरे मुंह से जो ना कहने का बात निकल रहा है, और ऊंचे ऊंचे बात निकल रहा है, बड़ाई बात निकल रहा है, यीशु मसीह मेरे अंदर कुछ तो गलत दिख रहा है। तो कृपया मैं पाप की क्षमा मांग रहा हूँ, तुम तेरे पवित्र लहू से मेरे पापों की क्षमा कर लीजिए प्रभु। इस प्रकार आंसू से प्रार्थना करना है, पश्चाताप मांगना है, आंसू से प्रार्थना करना है, सावधान रहना है। जब भी परमेश्वर क्या करता है, यीशु मसीह उनके पवित्र लहू के द्वारा अपने पापों को क्षमा करता है। तो अपन ये पुस्तक में अपन ध्यान कर रहे हैं, पुस्तक का नाम लड़ो या यत्न करना। तो ये खुदा की पत्री में 30 वचन से अपन शुरू करें। लड़ना किसे लड़ना है? जो सार्वत्रिक कलीसिया में जो झूठ शिक्षा फैल चुके हैं, झूठ शिक्षाओं से लड़ना है, और पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए सत्य सिद्धांत या प्रेरितों की शिक्षा के लिए अपन लड़ना है। तो अभी उसी प्रकार जैसा सत्य शिक्षा पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए विश्वास के बारे में अपन जैसा लड़ रहे हैं, उसी प्रकार और जो विश्वास लोगों के जीवन में आए भ्रष्ट गुणों के विरोध भी अपन लड़ना है। जो भ्रष्टत्व, उसका मन का भावना, जो भ्रष्ट मन है, वो मन के विरोध भी अपन लड़ना है, मनुष्यों से नहीं। उसके अंदर जो प्रवेश हुआ है भ्रष्टत्व, जो भ्रष्ट गुण, दुष्ट गुणों के लिए अपन लड़ना है, उससे लड़ना है, उसको ठीक रीति से सत्य समझाना है, परमेश्वर के
जो कलीसिया में परमेश्वर से कैसे संगति करना है, किस प्रकार से परमेश्वर के रास्ते में चलना है, ठीक प्रकार से अपन बताना है। तो जब अपन अगले मनुष्य में जो आए, अगले जो विश्वास या सेवक लोगों में जो गुण दिखाई देते हैं, तो अपन उसकी निंदा नहीं करना है। जो भ्रष्टत्व का गुण दिखा रहे हैं, तो दिखने से तुम उसके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हो रहा है भाई जी, आप इससे पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से आपके चाल चलन थोड़ा बदल गए हैं। कृपया, ये हमारी प्रेम से मेरी विनती है आपको, कृपया प्रार्थना के समय तुम्हारे कमरे में प्रार्थना में एक बार आप जांच लो। इस प्रकार प्रेम से बताना है। तो उसे और निंदा नहीं करना, उसके बारे में निंदा प्रचार तो नहीं करना, उसके विरोध कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि वही गुण अपने अंदर भी आने की संभाव है, बहुत संभव है। क्योंकि अभी देखिए, जिसके जीवन के बारे में जो विश्वास जो भ्रष्टत्व में गए हैं उसके बारे में निंदा कर रहे, तो वही गुण अपने जीवन में क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अपन भी भ्रष्टत्व में चले जाने की मौका बहुत चांसेस है, हजारों लाखों चांसेस है। क्या अपन थोड़ा से प्रसिद्ध है, बिलाम से प्रसिद्ध है अपन? बिल्कुल नहीं। तो बिलाम और कौरव विशेष व्यक्ति लोग है या नहीं? बहुत विशेष व्यक्ति लोग है, और उस प्रकार के लोग ही छुप गए हैं। अपन कितना, अपन यहोवा को देखे नहीं, यहोवा का आवाज भी आज बहुत कुछ लोग ही सुनते हैं। आत्मिक कान से यहोवा का स्वर सुनने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम रहते हैं, है या नहीं? तो बिलाम तो हर दिन सुनने वाला है, और बिलाम के मुंह से निकलने वाला हर एक बात को परमेश्वर क्या करने वाला है? आमीन बोलने वाला है। जैसा जो बिलाम कहता है वो बात को परमेश्वर आमीन बोलता है, कामयाब करने वाला। तो आपने वो उतना भक्ति जीवन नहीं, तो वैसा बड़े आत्मिक जीवन में जो ऊंचे स्थान में था वो लोग ही छुप गए अपने बारे में कितना। तो इसीलिए दूसरों की निंदा करना नहीं, पहले अपने में जीवन के बारे में अपन परीक्षा कर लेना। और वही भ्रष्टत्व का गुण अपने अंदर आ रहे हैं और भ्रष्टत्व का लक्षण, तो जल्दी से जल्दी आंसू से पाप की क्षमा मांगना है। हे यीशु, मेरे अंदर भ्रष्टत्व का चिन्ह दिखाई दे रहे, भ्रष्टत्व का चिन्ह दिखाई दे रहे, कृपया मुझे माफ कीजिए प्रभु, जल्दी से जल्दी मुझे शुद्ध कीजिए। नए दिल दे प्रभु, नए मन दीजिए प्रभु, नए हृदय दीजिए, नए स्वभाव से मुझे भरा दे प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करना है। जब अपन वो भ्रष्टत्व से दूर हो सकता है, दूर रह सकते हैं। तो अभी देखिए तो आज भयानक पाप क्या है मसीह की समाज में? हृदय में घमंड रहना, जो दारू पीना, और जो स्मोकिंग दुआ पीना, और व्यभिचार करना, ये तो पाप है। इससे और बड़ा पाप क्या है? दिल में पूरा घमंड रख लेना। तुम्हारा दिल कैसे घमंड से भरे हुए? नहीं तो मसीह की प्रेम से भरे हुए, यीशु मसीह की प्रेम से भरे रहना है। हालेलुया। पौलुस की मन कैसी थी? पूरा प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का चाल चलन, यीशु का व्यवहार। मूसा का मन कितना दीन मन है मूसा की। इसराइल लोगों को यहोवा मार डालने के लिए तैयार हुआ था, मूसा की प्रार्थना सुनकर यहोवा पश्चाताप हुए, है या नहीं? तो उस प्रकार के मन अपने अंदर रहना है, अपने दिल में घमंड नहीं रहना है। तो उसी प्रकार और देखिए अभी 18 वचन को देखेंगे। देखिए ये खुदा की पत्र और कुछ गुण हैं। देखिए 18 वचन को देखेंगे। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे उपहास करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चले। ये देखिए, और एक गुण क्या है? उपहास करना। क्या करना? उपहास करना है। ये देखिए, उपहास का मतलब जो निंदा, एक प्रकार की निंदा करना है। तो ये अंत के दिनों में इस प्रकार का गुण कलीसिया में रहते बोल के खुदा के भक्त द्वारा परमेश्वर अपने को बता रहे हैं। तो ये उपहास करने वाला कैसे रहते मालूम है? ये कलीसिया में रहते हैं, लेकिन बहुत एक प्राचीन के स्थान में रहता है, एक बिशप और रेवरेंड के स्थान में रहता है, लेकिन उपहास करते रहते। देखो ये लोगों की स्थिति पहले बहुत अच्छी रहता है, पहले उनका स्थिति बहुत अच्छे रहता है। आते समय उनके हृदय में
घमंड आने के कारण ये लोग क्या हो जाते, विश्वास लोगों के सामने ये लोग पूरा और इनके बारे में निंदा करने के लिए ये लोग खुद मौका देते। कौन? ये प्राचीन जो कलीसिया में जो रहते हैं और बड़े लोगों के स्थान में रहते ये लोग। पहले तो इनका स्थिति बहुत अच्छी रहता था, अभी भी ऐसा ही रहता है। विश्वास लोग इनको सम्मान करता है, आदर करते रहते हैं और उनके मुंह से निकले संदेश सुनते रहते हैं। और ये लोग पहले अच्छा फलने वाले झाड़ है, पेड़ पहले अच्छे तरह से फलने वाला पेड़ है और ठीक समय में ठीक रीति में चमकने वाले तारों के जैसा रहने वाले थे। लेकिन अभी उसी प्रकार का तारे नहीं है और निर्जल बादल हो गए हैं और पतझड़ पेड़ हो जाए हैं, पतझड़ पेड़ हो गए हैं। तो अभी देखिए ये लोग ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि इसके दिल में घमंड होने के कारण, क्या है? घमंड होने के कारण। लेकिन ये लोगों को विश्वास लोग नहीं छोड़ते हैं। विश्वास लोग ये लोग संदेश देने से सुनते हैं और उनके द्वारा प्रार्थना भी करवा लेते हैं और उनके द्वारा चंगाई कुछ प्रकार का काम इसको होना है और काम में भी वो लोगों को विश्वास लोग उपयोग कर लेते हैं, जो विषय पर्यावरण प्राचीन जो कोई भी है। लेकिन वो लोगों की चाल चलन व्यवहार बिल्कुल कलीसिया में ठीक नहीं है, लेकिन भी विश्वास लोग उनको फॉलो, उनके पीछे हो लेते हैं। क्यों? कारण यह है कि उसके द्वारा इनको कुछ काम होना है, कुछ काम होना है। तो ये लोग कैसे रहते हैं? ये प्राचीन जो लोग है कलीसिया में बड़े स्थान में जो बिल्डअप देते हैं, हम बहुत बड़े व्यक्ति है, हम बहुत बड़े व्यक्ति है, इस प्रकार वो लोग उनके शरीर की इच्छाओं के अनुसार ही चलते हैं, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की लालसाओं को पूरा कर लेते हैं। आखिरी में ये लोगों की स्थिति कैसे होते हैं मालूम? ये लोग संदेश मंच के ऊपर से बहुत बड़ा बड़ा संदेश देते हैं, लेकिन मंच उतरने के बाद शरीर के पाप करते हैं। अब वे विचार भी करते हैं, विचार भी करते हैं, फिर स्टेज पर चढ़ते हैं, मंच पर चढ़कर अच्छे संदेश। इसका मतलब विश्वास लोग सुनना है कर रहे हैं शरीर से पाप करते हैं, मंच पर चढ़कर बहुत बड़ा संदेश देता है, 2-3 घंटे का संदेश देता है। विश्वास लोग सुनता है, अरे क्या संदेश बोलता है। और कुछ विश्वास लोगों को इनके बारे में पूरे तरह से मालूम होता है, लेकिन वही कलीसिया में रहता है, उसके पीछे ही चलता है और उसका विरोध, इसका मतलब उससे सिर्फ एक प्रश्न भी पूछते नहीं, विश्वास लोग भी चुप रहता है। क्यों? ये लोग विश्वास लोग चुप रहने के कारण पहला यह है कि आपन सेवक को सम्मान करना है, सेवक के विरोध बात नहीं करना। क्योंकि गलतियों की पत्री में विश्वास लोग क्या करे हैं, गलतियों ने पौलुस को एक देवदूता के जैसा देखे। गलतियों की पत्री 4 का 14 वचन में, गलतियों की पत्री 4 और 14 में क्या करे है गलती विश्वास लोग पौलुस को एक मसीह या देवदूता के जैसा देखे। तो यही विश्वास लोगों का आदर्श है। ये वचन को लेकर जो उनके चरवाहा, उनके कलीसिया का शिक्षक या उनके चर्च का जो बिशप है, रेवरेंड है, उनको जैसा घमंड है और घमंड के द्वारा और शरीर के पाप भी कर रहे हैं, लेकिन भी चुप रहता है, उसके पीछे ही चलते हैं। क्योंकि नहीं, अपन सेवक को सम्मान करना, पाप करे तो सम्मान करते क्या। लेकिन ये लोग गलती 4 और 14 को लेकर उस प्रकार ही करते हैं। और एक कारण ये है कि जो परमेश्वर ना बुलाए हैं ये लोग सेवा में आते हैं, सेवकाई में। जो परमेश्वर के बिना बुलाए से सेवकाई में, इनके द्वारा भी ठीक रीति की सेवा नहीं होता है। इसके दिल में भी, उनके हृदय में बहुत घमंड भरे रहता है और उनका संदेश को भी विश्वास लोग जांचते नहीं। पहले विश्वास लोग क्या करना है, जांचना है। क्या करना है? जांचना है वचन के उछाला में क्या है, ये संदेश का मूल वचन क्या है, क्या बता रहे हैं, वचन को ठीक रीति से व्याख्या कर रहे या नहीं, ऐसा जांचना है। लेकिन नहीं जांचते हैं, विश्वास लोग परीक्षा नहीं करते। उन्हें पाप करने दो, कुछ भी होने दो, हम तो उसके पीछे चलते हैं। इस प्रकार तैयार हो गए विश्वास लोग। ये इसी कारण विश्वासों में भ्रष्टत्व आ रहे हैं। क्या आ रहे? भ्रष्टत्व में विश्वास लोग चले जा रहे हैं। तो ये है बात।
तो क्यों ऐसा हो रहा है? बिना परमेश्वर की बुलाई से ये लोग सेवा में आ गए। सेवा में आने के बाद और बहुत सारे झूठ शिक्षा कलीसिया में फैल रहे हैं, लेकिन विश्वास लोग पूरा चुप हो गए हैं। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर इनको बता रहे हैं वचन में, वचन को ध्यान करो, वचन में ढूंढो, सत्य को देखो, लेकिन खोजते नहीं, सत्य को देखते नहीं, आत्मिक काम को, उसके आत्मिक काम खुलते नहीं और उसके बारे में ठीक है, जैसे कल के दिन में ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ये घमंड, ये गर्व के कारण नाश में चले जाता है भैया। तो अपने हृदय में घमंड नहीं रहना, अपना हृदय पूरा परमेश्वर का प्रेम से भरे रहना है और उपहास भी नहीं करना है। और क्योंकि ये लोग पूरा, तो कलीसिया में जो लोग हैं, ये लोगों के बारे में पहला ही यहूदा भक्त ने बताया, जो प्राचीन, जो बिशप, रेवरेंड, कोई भी होने दो, पैसे से रहता है और कुछ उसके समाज में अच्छे नाम के रहता है, लेकिन भी उन्होंने शरीर के पाप, जो वे विचार और कई प्रकार का पाप करते रहता है, मंच पर से संदेश देता है, लेकिन भी विश्वास लोग उनके पीछे हो ले, पीछे पीछे ही चलते। कारण यह है सेवक को सम्मान करना, उस प्रकार का भयानक पाप नहीं करना है। सेवक पाप करे तो विश्वास लोग भी पाप करता है, उसको देखकर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद विश्वास हमारा चरवाही कर रहा है, पास्टर पाप करे तो कुछ भी नहीं, हम पाप करे, अगर उसको पाप करे तो उसको बहुत दंड मिलेगा, यीशु मसीह बहुत सजा देगा, हमको तो कुछ कम देगा, ऐसा भी सोचते हैं। तो ये कितना भयानक स्थिति में है कलीसिया। तो जागो मेरे प्रियो, सत्य को देखो, जो पाप करते हैं और मंच पर चढ़कर जो संदेश दे रहे हैं उससे दूर रहो, दूर रहो। यह है आज का संदेश। कल के संदेश में और कंटिन्यू सुनेंगे। ठीक है, आइए संदेश में प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस दिन प्रभु शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय तक जितने लोग इस संदेश सुने और आगे सुनने वाले हैं प्रभु, उनके दिल में इस संदेश को प्रभु फल फलाओ प्रभु। हमारे हृदय में घमंड नहीं रहना, हमारा मन पूरा तुम्हारे प्रेम से भरा दे यीशु मसीह, उनसे हम दूर रहने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कल मिलते जो और वचन के मिलने का अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहाबत इस दिन से लेकर प्रभु अंत तक सारे भक्त जिनकी जिसके हो हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरने की तैयार हुई, उनको सब साथ है। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद।